आहा हा हा हा, अब इस कलयुगी दुनिया का संहार होगा। सचमुच यह दुनिया रहने लायक नहीं, घोर नरक है यहाँ। एक दिन यहाँ देवताओं का साम्राज्य था। चारों ओर सुख चैन की बंसी बजती थी और आज करुण रुदन है, दुख भरी आहें सुनाई देती है। कैसा आश्चर्य है कि चारों ओर भक्ति का बोलबाला है। भक्तों को भक्ति का फल देने भगवान आया है, परंतु भोले इंसान को उसका ज्ञान नहीं। भगवान भाग्य बांट रहा है। मैं चलकर सभी को बताऊं, भगवान वरदान दे रहा है। यह संदेश सभी को सुनाऊं तो चलूं मैं मृत्युलोक में अमृत बांटने। नारायण नारायण नारायण। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम दिव्य पुरुष प्रणाम। आप कौन है? आपके दर्शन करके मेरी चिंता मिट गई है। कृपा करके कहिए आप कौन है और मुझ दीन को दर्शन देने की कृपा कैसे की? सेठ हजारीमल,
तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। लगता है तुम्हारे पुण्य उदय हुए हैं। मैं ईश्वरीय संदेश लेकर आपके सन्मुख आया हूँ। ईश्वरीय संदेश? बाप रे बाप, अभी तो मेरी उम्र ही छोटी है, अभी से ईश्वरीय संदेश? अभी मैं मरना नहीं चाहता प्रभु। मैं तुम्हारी मृत्यु का पैगाम नहीं लाया, तुम्हें जीवन जीने का मार्ग दिखाने आया हूँ। घबराओ मत। परंतु अभी मेरी उम्र ज्ञान ध्यान की कहाँ है? अभी तो मुझे सांसारिक जिम्मेदारियां निभानी है। भगवान ने तो कर्म योग को ही कहा है। कर्मयोग आजकल रहा कहाँ है? कर्मयोग कर्म भोग व कर्म बंधन बन गया है। मनुष्य कर्म में उलझ गया है। परमात्मा स्वयं आए हैं, उनसे मिलन का अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करो। भगवान क्षमा करो, मैं इस लायक कहाँ हूँ? मेरे बीवी बच्चे भी हैं, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। बड़े भोले हो हजारीमल, तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना होगा। बीवी बच्चे तुम्हारे तो पास रहेंगे। बस 1 घंटा 7 दिन के लिए निकालना होगा। महाराज, मुझे फुर्सत कहाँ है? मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। मेरे पास तो 1 मिनट भी नहीं है। अच्छा सेठ जी, चिंता करने की तो फुर्सत है, गपशप मारने की, हाँ उसके लिए भी तो फुर्सत है ना। याद रखना, भगवान भी तुम्हें कहेंगे मुझे भी तेरे लिए फुर्सत नहीं। नारायण नारायण नारायण। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। अंधेरा छा गया, ये कैसा राज्य सर्वनाश हो गया। क्या हुआ मंगलाताई? अरे क्या नहीं हुआ, मैं क्या बताऊं। राज्य के कर्मचारियों ने मेरे बच्चे को बंदी बना लिया है और सब कुछ लूट कर ले गए हैं। हाँ, जब सब कुछ सत्यानाश हो गया। बेटा, बहुत दिन हो गए, तुमने भांग नहीं घोटी? गुरुदेव, इन व्यसनों से तो मेरा जीव उब गया है। अरे शैतान, भांग को तू व्यसन कहता है? ये तो शंकर जी की बूटी है, बूटी। नारायण नारायण नारायण। हे देव, प्रणाम प्रणाम। भाग्य उदय हुए हमारे, जो आप हमारे पास पधारे। क्या सेवा करूं प्रभु आपकी? आपका तेज, ओहो इतना तेज। चिड़चिड़ानंद, तुम्हारे लिए मैं सत्य ज्ञान का प्रकाश लाया हूँ। अब ज्ञान सागर शिव परमात्मा वेदों शास्त्रों का सार सुना रहे हैं। वे इस धरा से अज्ञान के अंधकार को हरने आए हैं। उनकी शरण लो, उनसे सत्य ज्ञान लो। वे तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देंगे। हे देव,
मैंने तो चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। दर्शनों पर मेरा पूर्ण अधिकार है। अब मुझे अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ज्ञान लेने तो लोग मेरे ही पास आते हैं प्रभु। स्वामी जी, तुम्हारे पास यदि संपूर्ण ज्ञान होता तो तुम्हें सत्य की खोज ना होती, तुम्हें भगवान की खोज न होती। तुम न गाते तमसो मा ज्योतिर्गम्य, अर्थात हे भगवान, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। परंतु भगवान तो हमारे अंदर ही है, उसे तो अंदर ही खोजना चाहिए। भगवान भला और कहां से आएगा? भगवान आपके अंदर? नारायण नारायण। भगवान यदि आपके अंदर ही होता तो आपके अंदर अभी तक भी यह अंधकार क्यों होता? जिस भगवान की याद से मनुष्य का मन शांत होता है, वह यदि मनुष्य के अंदर होता तो मनुष्य का जीवन कितना आनंदित होता। चलो, भगवान आया है तुम्हारी तपस्या का फल देने। ना प्रभु ना, चाहे ब्रह्मा खुद भी क्यों न उतर आए तो भी हम नहीं मानेंगे। अभी तो कलयुग बच्चा है, बच्चा। भगवान अभी कहां से आएगा? विवेक से काम लो सन्यासी जी, विवेक से। द्वार पर आए प्रभु को पहचानो। अब तुम्हारी खोज का अंत होने को आया है। क्षमा करें देव, मैं नहीं मानता। मैं यहाँ ही ठीक हूँ। नारायण नारायण नारायण। अब तो मानना पड़ेगा, धन्य है शिव बाबा और धन्य है साक्षात्कार। साक्षात्कार साक्षात्कार साक्षात्कार, हद हो गई। अरे जमुना, कुछ सुना तुमने क्या? सत्यवती सबसे कहती फिरती है कि बाबा के यहाँ जाने से उसे भी श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। अच्छा? अरे भगवान क्या हुए? कुल्फी हो गई, कुल्फी। पैसे पैसे कुल्फी और पैसे पैसे साक्षात्कार। कितना सस्ता हो गया परमात्मा का साक्षात्कार। अजी, जब जिसने चाहा छट देख लिया। ये साक्षात्कार है या किसी जादू टोने का चमत्कार, कौन जाने। अरे जमुना, मैंने तो सुना है कि बाबा औरतों के कान भरता है। अच्छा? कि शुद्ध रहो, पवित्र रहो। अरे पति तो परमेश्वर होता है। पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, पति की हर इच्छा पूरी करना। अपना धर्म निभाने से भला कोई अपवित्र हो जाता है? सो तो ठीक है, मगर क्यों नहीं हम लोग चलकर खुद देख ले, पता तो चले सच क्या है। हाँ, ठीक कहती हो तुम। चलो, मुझे भी देखना है। चलो चलते हैं। चलो चलो। नारायण नारायण नारायण। हेलो 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 गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम। वेलकम वेलकम वेलकम। प्रणाम बेटा, तुम्हें मैं एक काम की बात कहने आया हूँ।
बड़ी कृपा प्रभु, बड़ी कृपा, अवश्य कहिए, अवश्य कहिए। सर्वशक्तिवान भगवान ज्ञान देकर नारी को शिव शक्ति बना रहे हैं। उसके द्वारा इस धरा पर स्वर्ग स्थापित करा रहे हैं। आप भी उनसे ईश्वरीय ज्ञान लेकर पवित्रता का बल धारण करके विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना योगदान दें। परंतु मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, साइंस की स्टूडेंट। धर्म कर्म की बातों में तो मेरा विश्वास भी नहीं है। धर्म के कारण भारत कितना पीछे पड़ गया है। अब धर्म से मुझे कोई लगाव नहीं है। प्लीज आप ये ज्ञान मुझे नहीं लेकिन बूढ़ों को दीजिए। ये अंधविश्वास वाला धर्म नहीं, ये तो स्वयं भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान है, जिसमें संपूर्ण विज्ञान भी समाया हुआ है। विज्ञान व आध्यात्म का मेल ही जीवन को सुखी बना सकता है। परंतु मुझे तो संसार का आनंद लेना है, गृहस्थ बनना है। बाद में इन बातों पर विचार करूंगी। जब विनाश की बादल तुम्हारे सिर पर मंडरा रहे होंगे, तब मेरी सब बातें तुम्हें याद आएंगी। नारायण नारायण नारायण। कोली सोरीला डोली रम मुंबईच्या किनारी, अगं मार्किन कोली हनलन गोली गचल गाव बाजारी। कोली सोरीला डोली रम मुंबईच्या किनारी, अगं मार्किन कोली हनलन गोली गचल गाव बाजारी। नारायण नारायण नारायण। देवदूत, इस पापी के घर आने का आपने कैसे कष्ट किया? भगवान ने मुझे तुम्हें मदद के लिए भेजा है। भगवान स्वयं धरा पर अवतरित हुए हैं। नर को नारायण व नारी को श्री लक्ष्मी बनाने के लिए। बोलो, तैयार है? परंतु देवदूत, इस गृहस्थ के कर्तव्य को तो हम छोड़ तो नहीं सकते। योगी बनना अभी तो हमारा तो काम तो नहीं है ना। भगवान की आज्ञा है, पवित्र बनो, योगी बनो, तो मैं तुम्हें स्वर्ग का जायदाद दूंगा। हम दोनों तुम घर में रहते हुए अपने कर्तव्य को निभाते हुए भी योगी बन सकते हो। भगवान तुम्हारा परम पिता है, बस उससे नाता जोड़ना है। अब आप भगवान की मानो। हम दोनों अवश्य जाएंगे, अवश्य जाएंगे। बाप रे, मर गया। मेरी कमर तोड़ डाली। वो बहू ने मेरी कमर में बेलन मारा तो मेरी कमर तोड़ डाली यहाँ। बाप रे, भगवान मुझे ले लो, भगवान मुझे ले लो। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम गुरुजी, पधारिए पधारिए, वेलकम वेलकम। नारायण नारायण। बुढ़वा, मैं आपके लिए बड़ी काम की बात कहने आया हूँ। वर्तमान समय स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर नव दुनिया निर्माण कर रहे हैं। वहां जाने के लिए तुम्हें पहला राजयोगी बनना पड़ेगा, टेंशन फ्री बनना पड़ेगा, तब नव दुनिया अर्थात स्वर्ग में जाने लायक आप बनोगे। क्या मंजूर है?
क्या आप मुझे स्वर्ग में लेने को आए हैं? ये भगवान, आपको मालूम है मेरे पोतरे की शादी होने वाली है, तो इसमें मैं इसकी युगल का चेहरा तो देखूं। नारायण नारायण नारायण। इसकी बहू ने तो बेलन मारकर इसका कमर तो डाली, परंतु फिर ये चाहता है कि पोते की पत्नी की चेहरा देखने, और बेलन का भी शौक जरूर रखा होगा। क्यों बेलन मुझे नहीं मारे तो क्यों आपको मारे? बहू तो मेरी है ने। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नमस्कार नमस्कार स्वीकार हो, हे कालों के काल, नमस्कार स्वीकार हो। आइए देव, कहो क्या समाचार लाए हो? महाराज, मैंने देश विदेश में जाकर अनेक मनुष्यों को ईश्वरीय संदेश दिया, परंतु दुखी अशांत के बाद भी मनुष्य भगवान की आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार नहीं। करोड़ों में कोई एक ईश्वर की आवाज सुनता है। महाराज, मुझे तो मनुष्यों पर बड़ी दया आती है। ये क्यों अभू में अवतरित परम पिता शिव परमात्मा को नहीं पहचान रहे हैं? हे देव, आज चारों ओर कलयुग का प्रभाव है। लोग माया में आसक्त हैं। दुखी होने पर भी दुखों से छूटने का मार्ग अपनाना नहीं चाहते। महाप्रभु, पाप तो बहुत बढ़ रहा है। पाप के कारण ही संसार समस्याओं से घिरता जा रहा है। पता नहीं इन मनुष्यों का क्या हाल होगा। ये सभी भयानक सजाएं प्राप्त करेंगे। महाप्रभु, क्या आप मुझे वह दृश्य दिखा सकेंगे? हे मुनिवर, थोड़े ही समय में इस वसुंधरा पर विनाश के काले बादल मंडराएंगे। जहां तहां धरती में भूकंप होंगे। सागर अनेक देशों को अपने गर्भ में समा लेगा। आसमान से अग्नि की वर्षा होगी। संपूर्ण विश्व विनाश की ज्वाला में दहकने लगेगा। घर घर में युद्ध होंगे। तब मनुष्य आत्माएं मेरे पास आएंगी। अब आप वह दृश्य देखिए। यमदूतों, लोभी सेठ हजारीमल को, क्रोधी स्वामी चिड़चिड़ानंद को, नीतिहीन कन्या सरिता को, परचिंतिका बुढ़िया को, मोहपास वाले छज्जूमल को और पापी मच्छीहारों को, नरेंद्र व वनिता को मेरे दरबार में हाजिर करो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज।
हजारीमल, तुमने हजारों गरीबों का खून चूसा है। झूठे धंधे करके तुम सेठ बने हो। तुमने मनुष्यों को बहुत सताया है। तुम धन के गरू में चूर रहे। तुमने व्यापार के नाम पर लोगों को ठगा। सरकार को भी ईमानदारी से टैक्स नहीं दिया। यमदूतो, इसके सिर पर आरा चला दो, वे इसे नर्क में फेंक दो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। स्वामी चिड़चिड़ानंद, तुम अपने ज्ञान के अहंकार में चूर रहे। कुकर्म करके तुमने सन्यास को भी कलंकित किया। सन्यासी बनकर तुमने धन का लोभ नहीं छोड़ा। तुम जीवन भर व्यसनों के वश रहे। तुमने साधना कभी नहीं की और देवदूत की बातों पर भी तुमने ध्यान नहीं दिया। यमदूतों, इसे उबलते कहा में डाल दो और नरक में फेंक दो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। सरिता, तुमको ईश्वरीय संदेश मिला था, परंतु तुमने उसे ठुकरा दिया। विषय विकारों में पड़कर तुमने बहुत पाप कमाया है। ईश्वरीय अवज्ञा का बोझ तुम्हारे सिर पर है। तुमने अपने माँ बाप को भी बहुत परेशान किया। यमदूतों, इसे ऊंचे पर्वत से गिरा दो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। बुढ़िया ममता, तुमने घर घर में झूठी बातें फैलाकर झगड़े कराए। तुम जीवन भर पर चिंतन करती रही। तुमने विषय विकारों में जीवन गंवाया। तुम मंदिर में भी दिखावे के लिए घी गई। यमदूतों, इसे उठाकर पटक दो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। मच्छीहारो, तुम दोनों ने पाप का पैसा कमाया, जीवों का संहार किया। तुम्हारा पूरा जीवन हिंसा में बीता। तुमने गृहस्थ की सभी मर्यादाएं तोड़ी। यमदूतों, इनके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल दो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। छज्जूमल, तुमने छल से पैसा कमाया। नौकरी में दिन रात करप्शन किया। अनेकों को दुख दिया। तुम अहंकार में चूर रहे। यमदूतों, इसकी खाल उतार दो। जो आज्ञा महाराज, जो। चित्रगुप्त और दरबारी, आबू की तपस्वी भूमि पर जाओ और वहां से पवित्र युगल, राजयोगी, कर्मवीर व पुष्पा को सम्मान सहित उपस्थित करो। जो आज्ञा महाप्रभु। तुम दोनों पुरस्कार के पात्र हो
आपने मुनिवर की बात मानकर अपने जीवन को पवित्र बनाया। अपने तन मन धन से ईश्वरीय कार्य में सहयोग दिया। संसार में रहकर भी आप विरक्त व निर्लिप्त रहे। आप सच्चे कर्मयोगी कर्मवीर हो। आपने स्वयं को पवित्र बनाकर विश्व में एक आदर्श प्रस्तुत किया है। इसलिए मैं ये स्वर्ग का अधिकार, स्वर्ग की चाबी आपको देता हूँ। कभी कृष्ण कभी कृष्ण है राधा, कभी कृष्ण कभी कृष्ण है राधा, रूप रस रहस्य योग रात में साधा, रूप रस रहस्य योग रात में साधा, राधा कभी कृष्ण है राधा, रूप रस रहस्य योग रात में साधा, अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है आधा, अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है आधा, राधा कभी